Hello students, next topic of current electricity is EMF of a cell, terminal potential difference, internal resistance of a cell and combination of cells in series and parallel. So first of all we will discuss what is EMF of a cell and what is the difference between EMF and terminal potential difference of a cell. तो अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें हम सेल का जो सिंबल है वो ये ड्रॉ करते हैं। अब इसमें सेल में ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। और सेल को बनाने के लिए हमारे पास क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड हम लेते हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, नेगेटिव होता है, और साथ में बीच में क्या डालते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट। तो मीन्स कि अगर ये सेल आपके पास है जिसमें हमने दो इलेक्ट्रोड डाल दिए, इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया और सेल आपका रेडी है, बट हमने अभी सेल को बाहर कहीं भी किसी कंडक्टर के साथ कनेक्ट नहीं किया है कि उसकी आउटपुट आए, तो दैट इज़ मीन्स के सेल इज़ रेडी बट नॉट वी आर नॉट ड्राइंग एनी करंट फ्रॉम दिस सेल। तो उस टाइम पे जब हम सेल में से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, उस टाइम पे इसके इलेक्ट्रोड के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज़ नोन एज EMF ऑफ ए सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वर्ड फोर्स यूज हो रहा है बट इट इज़ नॉट ए फोर्स, इट इज़ ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ ए सेल व्हेन करंट इज़ इन ऑफ पोजीशन, मीन्स वी आर नॉट ड्राइंग एनी करंट इन फ्रॉम द सेल एंड सेल इज़ ऑफ, ठीक है। लेकिन अगर सपोज हम इस सेल को यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक वोल्ट मीटर के साथ लगा दिया, ओनली वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है, तो ये जो वोल्ट मीटर है वो इस टाइम पे आपके पास EMF की वैल्यू देगा बिकॉज वी आर नॉट ड्राइंग एनी करंट फ्रॉम दिस सेल। लेकिन सपोज़ अगर हम क्या करें, इसके साथ एक कोई रेजिस्टेंस लगा दें या कोई बल्ब कनेक्ट कर दें, तो क्या होगा, ये सपोज़ आपके पास है और यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया और यहाँ आपने एक वोल्ट मीटर लगा दिया इसके पैरेलल में, तो इस टाइम पे अब क्या है कि जो सेल है उसको हम यूज़ कर रहे हैं, वो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, इस रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो कराएगा, जिसकी वजह से ये जो वोल्ट मीटर की रीडिंग आएगी अब, दैट इज़ नॉट दी EMF ऑफ दी सेल, बिकॉज सेल को हम यूज़ कर रहे हैं, सेल में से करंट ड्रॉ कर रहे हैं। सो इस टाइम पे जो इन दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट विल गिव द वैल्यू ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। मीन्स अगर हम सेल को यूज़ ना करें, सेल में से कोई भी करंट ड्रॉ ना करें, उस टाइम पे जो आपके पास ये वैल्यू आएगी पोटेंशियल डिफरेंस की ऑफ द इलेक्ट्रोड, दैट इज़ नोन एज EMF ऑफ ए सेल। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज़ द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल व्हेन नो करंट इज़ ड्रॉन फ्रॉम द सेल। इसका मतलब ये होगा कि जो EMF है दैट इज़ मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, और जैसे हम सेल को यूज़ करना स्टार्ट करेंगे तो वो सेल में से करंट को ड्रॉ कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट इज़ नोन एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, एंड EMF इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज़ द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस between the terminal of the cell. So what is the difference between EMF of a cell and terminal potential difference, or simply potential difference? EMF is the maximum potential, because हमने सेल को अभी यूज़ करना स्टार्ट नहीं किया, उस टाइम पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज़ EMF, दैट इज़ वाई इट इज़ मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज़ ड्रॉन फ्रॉम द सेल, दैट इज़ व्हेन करंट सर्किट इज़ ओपन। Potential difference is the difference the potential between any two points in a closed circuit, मतलब सर्किट क्लोज है, मीन्स की करंट ड्रॉ कर रहे हैं हम सेल में से, उस टाइम पे किसी भी टाइम पे जो उसके टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल आएगा, दैट इज़ नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। स्टार्टिंग में हमने उसको यूज़ ही नहीं स्टार्ट किया, तो सर्किट के रेजिस्टेंस का कोई मैटर नहीं करता है, बट जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, बिकॉज हम सेल को यूज़ कर रहे हैं, बाहर करंट फ्लो हो रहा है। दैन थर्ड पॉइंट, द टर्म EMF इज यूज्ड ओनली फॉर द सोर्स ऑफ EMF, इट इज़ द यूज्ड बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ द सर्किट, किसी भी दो पॉइंट के बीच का हो सकता है ये। इट इज़ ग्रेटर दैन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ द सेल बिकॉज इट इज़ मैक्सिमम, सो ये ग्रेटर होगा एज़ कम्पेयर टू पोटेंशियल डिफरेंस।
हाउएवर पोटेंशियल डिफरेंस इज ग्रेटर देन EMF व्हेन द सेल इज बीइंग चार्ज्ड, अगर हम सेल को चार्ज करेंगे तो। नेक्स्ट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, मीन्स के सेल का जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें जब करंट फ्लो होता है तो जो इलेक्ट्रोलाइट क्या रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है सेल के अंदर करंट के फ्लो होने को, दैट इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट of a cell to the flow of electric current through it is called internal resistance of the cell। फैक्टर कौन कौन से इंटरनल रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं? लार्जर द सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड, मोर विल बी लेंथ एंड मोर विल बी द इंटरनल रेजिस्टेंस। ग्रेटर द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ज़्यादा कंडक्टिविटी है तो लेस रेजिस्टेंस होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉमन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड डिपिंग इन द इलेक्ट्रोलाइट। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। अब हम इसका मतलब ये होगा कि सेल को ड्रॉ करने के लिए नॉट वी आर यूजिंग द टू लाइन्स, इंस्टेड ऑफ टू लाइन्स वी यूज़ resistance also। This is a symbol of a cell। Capital line represent the positive terminal, small line represent the negative terminal and this resistance is known as internal resistance of a cell। तो इस ब्लॉक के अंदर जो सिंबल है that is a symbol of a cell with internal resistance small r। इंटरनल रेजिस्टेंस का जो सिंबल है उसको हम स्मॉल r के साथ डिनोट करते हैं। तो दैट इज़ EMF इसकी E है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R है। तो अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितने के साथ हमने कनेक्ट कर दिया? कैपिटल R के साथ। तो करंट कितना फ्लो करेगा? सपोज I, दैट इज़ फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कितना हो जाएगा? V, और V इज इक्वल टू क्या होगा? IR। तो टोटल जो E है EMF ऑफ दी सेल है दैट इज इक्वल टू V प्लस V, कैपिटल V एंड स्मॉल v। कैपिटल V इज द पोटेंशियल अक्रॉस external resistance and small v is the potential difference across small resistance, that is internal resistance। तो total EMF V plus V के इक्वल होगा, बट कैपिटल V is equal to IR and small v is equal to small r into I। देन I कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से हम I की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस आर। दिस इज नोन एज सर्किट इक्वेशन। E is the EMF of the cell, I is the current, capital R is the external resistance and small r is the internal resistance of the cell। देन इंटरनल रेजिस्टेंस का हम फॉर्मूला कैसे फाइंड करेंगे? उसको फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे, इसमें आपको इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ E, दैट इज़ EMF, पोटेंशियल डिफरेंस V एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। तो फाइंड करने के लिए सेम वही डायग्राम यूज़ होगा और उसी फॉर्मूले से हम स्टार्ट करेंगे। E इज इक्वल टू V प्लस V एंड V को एज इट इज़ रहने देंगे। स्मॉल v की वैल्यू आ रही है I इंटू स्मॉल r, बिकॉज रेजिस्टेंस स्मॉल r है। तो यहाँ से IR की वैल्यू फाइंड करोगे, बिकॉज हमें R चाहिए, तो डिवाइड करोगे इसको दोनों साइड पे, IR डिवाइडेड बाय IR, कैपिटल IR से डिवाइड कर दिया आपने। E बाई V, बिकॉज IR इज इक्वल टू V है तो राइट साइड पे आप डिवाइड करोगे V से और लेफ्ट साइड पे करोगे IR से। I से I कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल r की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ E, V एंड R एंड दिस फार्मूला इज यूज्ड इन प्रैक्टिकल ऑल्सो टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। देन डिटर्मिनेशन ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल बाय वोल्ट मीटर मेथड। तो उसको फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, सेल के पैरेलल में कनेक्ट किया वोल्ट मीटर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल एज शोन इन द फिगर, की लगा दी, साथ में रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया। देन उसके बाद क्या है, ओपन सर्किट, नो करंट इज़ ड्रॉन, मीन्स के इस की को ओपन होने की वजह से जो सेल है उसमें से हम कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। तो इस केस में जो वोल्ट मीटर रीडिंग देगा दैट विल गिव द रीडिंग ऑफ द EMF ऑफ दिस सेल, नॉट पोटेंशियल डिफरेंस। देन इसको हमने क्लोज़ कर दिया, अगर क्लोज़ करने के बाद वैल्यू किसकी आएगी, V की। तो सर्किट क्लोज है, देन करंट इज़ ड्रॉन, तो पोटेंशियल डिफरेंस V इज़ मेजर्ड, V हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर। देन सेल्स इन सीरीज़, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेल्स इन सीरीज़ एंड सेल्स इन पैरेलल। अभी तक हमने कॉम्बिनेशन कैपेसिटर का पढ़ा है सीरीज़ और पैरेलल में, रेजिस्टेंस पढ़ा सीरीज़ और पैरेलल में, अब हम पढ़ेंगे सेल इन सीरीज़ एंड पैरेलल। तो सबसे पहले सीरीज़ कॉम्बिनेशन में फर्स्ट सेल, सेकंड सेल एंड थर्ड सेल, 3 सेल को हमने आपस में कनेक्ट कर दिया सीरीज़ में और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना लगा दिया, R। अब तीनों सेल की जो EMF है दैट इज़ इक्वल, इंटरनल रेजिस्टेंस इज़ ऑल्सो इक्वल। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस इंटरनल है दैट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज़, तो सीरीज़ में रेजिस्टेंस हो तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली ऐड करते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस इसमें कितनी आ जाएगी आपके पास, EMF ऑफ द बैटरी इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल EMF, मतलब टोटल EMF जो आएगी वो E प्लस ई प्लस ई प्लस ई। अगर सपोज यहाँ पे 3 सेल हैं
तो टोटल ईएमएफ आ जाएगी 3E। लेकिन अगर आपके पास टोटल n सेल्स हैं तो टोटल ईएमएफ कितनी आएगी NE। तो दैट इज़ टोटल ईएमएफ विल बी इक्वल टू n इंटू ई। अगर नंबर ऑफ सेल्स आपके पास कितने हैं n, और टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा आपके पास NR, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दी सेल्स, बिकॉज R प्लस R प्लस R प्लस R अप टू सो ऑन अप टू n, तो दैट इज़ NR। लेकिन बाहर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है, तो इसका मतलब टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा NR प्लस R, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड इन सीरीज़। तो टोटल रेजिस्टेंस आपके पास आ गया NR प्लस R एंड टोटल ईएमएफ कितनी आ गई NE। तो करंट कितना आएगा, करंट इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल आपके पास कितना आ गया NE और रेजिस्टेंस कितना आ गया NR प्लस R। तो इन दिस वे यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेशल केस है। फर्स्ट पार्ट है कि सेल्स को सीरीज़ में और पैरेलल में लगाने का क्या फ़ायदा है हमें, मतलब कब फ़ायदा होगा कि हम सेल्स को सीरीज़ में लगाएं। तो अगर आपके पास इफ़ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज़ वेरी वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस, देन आपके पास करंट की वैल्यू क्या आएगी E/R। फर्स्ट स्पेशल केस में इफ़ R इज़ वेरी वेरी लेस देन NR, देन हम R को निगलेक्ट कर देंगे और आपके पास करंट की वैल्यू आ जाएगी E/R। सेकेंड केस में आपके पास क्या आ रहा है कि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, देन करंट कितना आएगा N टाइम्स E/R। मीन्स फर्स्ट केस में जो करंट है दैट इज़ इक्वलेंट टू करंट ड्यू टू सिंगल सेल। बट सेकंड जो स्पेशल केस है उसमें आपके पास क्या आ रहा है, फर्स्ट केस में आपके पास करंट की वैल्यू क्या आ रही है इक्वल टू 1 सेल, एंड यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है कितने टाइम्स आ रही है N टाइम। तो इसका मतलब सेल्स को सीरीज़ में लगाने का बेनिफिट कब है, जब इंटरनल रेजिस्टेंस जो है दैट इज़ स्मॉल एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो, तो करंट जो है जितने सेल लगाओगे उतने टाइम इंक्रीज हो जाएगा। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट इज when the internal resistance is negligible as compared to external resistance, then cells are connected in series to got the maximum current. That is most important point. Next is cells in parallel. अब सेल्स हमारे पास फिर से हम 3 सेल शो करेंगे, लेकिन सपोज हमने n सेल्स लगाए हैं, पैरेलल में लगे हैं, तो पैरेलल में लगे हैं तो टोटल रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड करते हैं 1 बाय करके। तो दैट इज़ 1/R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास। इसको फाइंड करने के लिए अब हम क्या करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो टोटल रेजिस्टेंस है, डायग्राम शो कर रही हूँ फिर से एक बार। अब इस केस में आपके पास रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3, दैट इज़ मतलब 3 रेजिस्टेंस हमने सेल लिए, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल एंड थर्ड सेल। अब तीनों रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल में लगे हुए हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस आपके पास कितना आएगा, सेल का रेजिस्टेंस 1/R इफेक्ट R डैश मान लो इसको, दैट इज़ 1/R प्लस 1/R प्लस सो ऑन अप टू n टाइम्स, तो दैट इज़ n/R आ जाएगा। तो दैट इज़ 1/R डैश की जो वैल्यू आएगी दैट इज़ इक्वल टू n/R, बट हमें R डैश चाहिए, तो R डैश इज़ इक्वल टू R/n। ये तो आपके पास किसका रेजिस्टेंस आ गया, सभी सेल्स का पैरेलल में। लेकिन जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो भी इसके साथ सीरीज़ में लगा हुआ है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, R इफेक्टिव मान लो इसको, दैट इज़ इक्वल टू R/n प्लस R, दैट इज़ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो ये आपके पास टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा कॉम्बिनेशन का। बट जो पोटेंशियल है इस केस में E प्लस ई नहीं होगा, बिकॉज पैरेलल में सभी रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल की वैल्यू वो क्या रहती है, सेम। तो इस केस में क्या होगा, आपके पास जो पोटेंशियल है वो वैल्यू क्या रहेगी, सेम। तो टोटल EMF E रहेगी और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टोटल EMF ऑफ द बैटरी इज E, इंटरनल रेजिस्टेंस है R/n, बट ये सीरीज़ में लगा हुआ है R के, तो प्लस कर देंगे, तो टोटल करंट कितना आ जाएगा NE अपॉन NR प्लस R, एंड दिस इज़ दी फार्मूला टू फाइंड द करंट इन केस ऑफ ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स। अब सेल्स को पैरेलल में लगाने का फ़ायदा कब होगा, फिर से 2 केस हैं, स्पेशल केस हैं। फर्स्ट केस है
अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम है इंटरनल रेजिस्टेंस से तो आपके पास करंट फिर से एन टाइम हो गया है। बट अगर इंटरनल रेजिस्टेंस कम है तो सेल के जो करंट आ रहा है दैट इज़ इक्वल टू 1 सेल। तो दैट इज़ इसका मतलब ये होगा कि अगर आप सेल्स को पैरेलल में लगाएंगे तो उस टाइम पे आपके अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस स्मॉल होगा एज़ कम्पेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस तो सेल का जो करंट है वो ऐड अप होएगा और उतने टाइम से हो जाएगा जितने आपने सेल लगाया। अगर n सेल लगाया 3 सेल लगाया तो 3 टाइम हो जाएगा, n सेल लगाया तो n टाइम्स हो जाएगा। तो दैट इज़ कंक्लूजन क्या है यहाँ पे, व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज negligible in comparison to the internal resistance then the cells are connected in parallel to get the maximum current. That is most important point. Next we will discuss in the next lecture, that is a combination of cells in series and parallel, that is mixed grouping. Thank you.